गुड मॉर्निंग पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। ये क्लास आप लोगों के लिए भी बिहेवियरिज्म पर ही है। ये चैप्टर लंबा है, 2-3-4 क्लासेस लगेंगे इसमें। पहले बिहेवियरिज्म, फिर उसके बाद न्यू बिहेवियरिज्म हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो आपके गेस में आएगा वो आप अपने पास उसको आप याद कर लेंगी, और जो नहीं है वो उसको छोड़ देंगे। आज हम लोग व्यवहारवाद के मुख्य जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म पर बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म पर बात करेंगे। वॉटसन ने मनोविज्ञान को का जो रूप प्रस्तुत किया उसी को वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म कहते हैं। और वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म धीरे धीरे मनोविज्ञान के वॉटसन का कट्टरपंथ घटने लगा यद्यपि व्यवहार बना रहा उनका। 1930 में अपेक्षाकृत नए व्यवहारवाद का प्रकट हुआ, जिसे न्यू बिहेवियरिस्ट्स का ग्रुप कहा जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की शुरुआत की बात हुई, और अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरिज्म की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है? क्या मार्क्स एंड हेलिक्स ने डेफिनेशन पर बात की कि कोई भी स्कूल मनोविज्ञान का क्या डिफाइन करता है, क्या डेफिनेशन देता है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान के डेफिनेशन में जो वॉटसन ने देते हुए कहा कि मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जो मानव व्यवहार की करनी और कथनी, अर्जित अनर्जित, ध्यान से सुनिएगा, करनी और कथनी, मानव व्यवहार की करनी कथनी, अर्जित अनर्जित दोनों को अपना अध्ययन विषय मानता है। क्लियर हुआ? इसको हम साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which takes human behavior, doings and sayings, both learned and unlearned of people as its subject matter. ये वॉटसन ने कहा, इसके लिए ये परिभाषा उन्होंने दी। पहले उन्होंने जब वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म का नकारा बजाया तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ये परिभाषा 1929 में दी गई, लेकिन उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये 1929 में दी गई थी ये परिभाषा। लेकिन उनका कहना बिल्कुल यही था कि कथनी और करनी, डूइंग्स एंड सेइंग्स एंड अर्नड बिहेवियर, अर्जित व्यवहार यानी अर्नड बिहेवियर एंड अनलर्नड बिहेवियर, इन सबों पर मनोविज्ञान को स्टिक करना चाहिए और वही पढ़ना चाहिए। उनके मुंह से बोलने को भी उन्होंने व्यवहार माना। हम जो बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिहेवियरिज्म। इसको ये भी बिहेवियरिज्म में उन्होंने माना, व्यवहार ही माना। और दोनों का एक ही रूप, मुंह से बोलना भी उनके अनुसार व्यवहार ही है, और बोलने के दोनों ही रूप हो सकते हैं। प्रकट बोलना, इम्प्लिसिट बोलना, प्रकट बोलना और अप्रकट बोलना। तो ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट स्पीकिंग एंड इम्प्लिसिट स्पीकिंग, ये दोनों ही व्यवहार है उनके अनुसार। ये बात इतनी लंबी, उनकी परिभाषा यही कहती है। बिहेवियरिज्म का उन्होंने पिल्सबरी के बातों को थोड़ा सा माना था, लेकिन बाद में जब उन्होंने अंदर उसका स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि पिल्सबरी में भी पिल्सबरी की परिभाषा भी जो है, उसकी सिर्फ परिभाषा, क्योंकि पिल्सबरी ने जो परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा था कि चर्चा की जिसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया था,
लेकिन अंदर में जब उन्होंने पूरा स्टडी किया तो फिर वही उनको लगता था कि साइकोलॉजी बिहेवियर, वाटसन ने कहा कि नहीं, वहाँ भी मेंटलिस्टिक एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम साइकोलॉजी में उनका स्वागत नहीं कर सकते, यानी बिहेवियरिज्म में उनका स्वागत हम नहीं कर सकते। तो यहाँ तक बात आई आपको डेफिनेशन की। आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया। वाटसन ने कहा, क्या कहा कि बिहेवियरिज्म मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का वह क्षेत्र है जो मानव व्यवहार की करनी और कथनी, अर्जित और अनर्जित दोनों को अपना अध्ययन विषय मानता है। यही उनका डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने यही बात कही। अब आइए हम लोग अभिधारणाओं पे बात करते हैं। अगला जो स्टेप होगा हमारा अभिधारणाओं पे होगा। उन्होंने जो अभिधारणा कहते हैं पॉस्टुलेट्स, इंग्लिश में इसको पॉस्टुलेट्स कहते हैं। आप किताब खोलें देखें, उसमें आपको पॉस्टुलेट्स ऑफ बिहेवियरिज्म मिलेंगे। व्यवहारवाद की अभिधारणाएं, व्यवहारवाद की कम से कम मुख्य 4 अभिधारणाएं हैं। 4 अभिधारणाएं की चर्चा है और इसके अतिरिक्त कुछ द्वितीयक मतलब सेकेंडरी अभिधारणाओं की भी बात की गई है, लेकिन 4 मुख्य अभिधारणाएं पोस्टुलेट्स हैं उनके। अब देखिए नंबर 1 क्या है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके हम बोलेंगे, आप उसको उसी तरह से अपनी भाषा में लिखेंगे। वाटसन व्यवहारवाद के अनुसार व्यवहार की रचना, वाटसोनियन बिहेवियरिज्म के अनुसार व्यवहार की रचना छोटे छोटे व्यवहारों से, रिस्पॉन्सेस से, व्यवहार की रचना क्रिया तत्व जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं, रिस्पॉन्स एलिमेंट से होती है। किसी भी व्यवहार की रचना छोटे छोटे एलिमेंट्स, रिस्पॉन्स एलिमेंट्स, अनुक्रिया तत्व, यानी उसी के आधार पर बड़े व्यवहार बनते हैं, छोटे व्यवहारों के आधार पर। और वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक विधि द्वारा व्यवहार के विश्लेषण करके क्रिया तत्वों का पता लगाया जा सकता है। क्या हुआ? व्यवहार छोटे छोटे रिस्पॉन्स एलिमेंट्स से निर्मित होते हैं और इनको मनोवैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा एनालाइज करके, इनका विश्लेषण करके इनके तत्वों का पता लगाया जा सकता है। ये नंबर 1 पोस्टुलेट्स उनके जो अभिधारणाओं में उनके जो मुख्य अभिधारणा है उसमें पहला पॉइंट यही है। नेक्स्ट आपका है व्यवहारवाद ये भी मानता है कि व्यवहार मूलतः ग्रंथियों के स्राव से तथा पेशियों की गति से रचित है। ध्यान से सुनिए, ग्रंथियों के यानी ग्लैंडुलर सेक्रेशंस और मांसपेशियों मस्कुलर मूवमेंट से रचित होता है। व्यवहार कैसे बनता है? ग्लैंडुलर सेक्रेशंस एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। इसका हिंदी है, किताब सामने रखना पड़ता है क्योंकि हिंदी में आप लोगों को समझाना है। तो इसका रिस्पॉन्स एलिमेंट्स जो बनता है मूलतः ग्रंथियों के स्राव से और पेशियों की गति, इसको इंग्लिश में कहें ग्लैंडुलर सेक्रेशन एंड मस्कुलर मूवमेंट से व्यवहार का निर्माण होता है। अतः व्यवहार अपनी प्रकृति में भौतिक रासायनिक होता है। क्लियर हुआ? भौतिक रासायनिक होता है। जिस बिंदु पर भी आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, मगर आना चाहिए। व्हाट्स योर फीलिंग, और कैसा लग रहा है? कोई एक भी लड़की इस बात को बताए, कोई एक भी लड़की